कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को एक पुराने चुनावी विवाद में नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अब कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये नोटिस उस याचिका के संबंध में भेजा गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया था, जबकि उस समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी। कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और बीजेपी भी हमलावर है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला कैसे उठा, नोटिस में और किन बातों को अंकित किया गया है और सत्ता पक्ष ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपने इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल था, जब वो इटली की नागरिक थी और भारत की नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये चुनावी कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। याचिका पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में दायर की गई थी, जिसने 11 सितंबर को इसे खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वोटर लिस्ट और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। हालांकि अब इस फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोनिया गांधी और दिल्ली राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले का पूरा रिकॉर्ड भी मंगाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी और तब तक सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सोनिया गांधी का नाम 2 बार शामिल हुआ था। याचिकाकर्ता और भाजपा नेताओं के अनुसार सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में 2 अलग अलग मौकों पर शामिल हुआ। पहली बार साल 1980 में यह दावा किया गया है कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 1 जनवरी 1980 की संशोधित वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया था। उस समय वो इटली की नागरिक थी और गांधी परिवार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी आवास 1 सफदरजंग रोड पर रहता था। पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर उनका नाम मौजूद था। दूसरी बार साल 1983 में 1982 में विवाद के बाद उनका नाम हटाया गया, लेकिन 1983 में फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। इस बार पोलिंग स्टेशन 140 क्रम संख्या 236 पर। समस्या ये है कि उस सूची के लिए योग्यता तिथि 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को बनी। यानी सूची में नाम जोड़ते समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी, जो कानूनन अनिवार्य शर्त है। अब ये जानते हैं कि भाजपा के आरोप क्या हैं। 13 अगस्त को भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ये मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम 2 बार अवैध रूप से वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ। उन्होंने इसे चुनावी कानूनों के स्पष्ट उल्लंघन का मामला बताया। मालवीय ने लिखा कि जब स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नेता इस प्रकार वोटर लिस्ट में अवैध रूप से दर्ज हो सकते हैं, तब ये समझना कठिन नहीं कि वो देश में एसआईआर की प्रक्रिया का क्यों विरोध करते हैं। भाजपा का आरोप है कि इन विवादित मामलों पर राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व हमेशा अस्पष्ट रुख अपनाता है। भाजपा नेताओं ने ये सवाल भी उठाया कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से विवाह के 15 साल बाद तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली। उनके अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना गंभीर चुनावी गड़बड़ी है और इस मामले में 2 बार नाम जुड़ने का आरोप और भी गंभीर हो जाता है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस पहले ही कई मोर्चों पर राजनीतिक दबाव झेल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े इस मामले के कारण विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। भाजपा इसे पारदर्शिता और चुनावी निष्पक्षता से जोड़कर मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस ताजा नोटिस पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जा सकता है। सोनिया गांधी देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं। ऐसे में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होना कांग्रेस के लिए चुनावी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण
बन सकता है। अब पूरा मामला 6 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। कोर्ट को यह देखना है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई थी और क्या इस प्रकार का विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है या इसे चुनाव आयोग के दायरे में ही रखा जाना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।